जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। नया टॉपिक स्टार्ट करना है ना वाला, ठीक। चलिए, पिछले क्लास में हेडिंग दिए थे हम लोग एक नया टॉपिक है जिसका नाम है टक्कर। इसको संघट्य भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कॉलिजन कहते हैं। कॉलिजियन नहीं है जी, कॉलिजन है। इसको कॉलिजन के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये है कि सर ये टक्कर क्या होता है? तो जब दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने के पश्चात एक दूसरे पर बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगाते हैं, इसको टक्कर कहा जाता है। मतलब टक्कर का होना कहा जाता है जब दो पिंड एक दूसरे पर अल्प समय में बहुत अधिक बल लगाएं। इस बल को आवेगी बल के नाम से भी जाना जाता है। पीछे पढ़ चुके हैं आवेग में कि जब बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कहीं काम करे तो आवेगी बल होगा। कोई दिक्कत वाला? चलिए इसको परिभाषित करते हैं, लिखेंगे। लिखा जाए जब दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आने के पश्चात बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए आरोपित करते हैं। बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए आरोपित करते हैं, बहुत कम समय के लिए आरोपित करते हैं, तो इसे टक्कर कहा जाता है। तो इसे टक्कर कहा जाता है। हो गया बालक? तो परिभाषा का तरीका बहुत ज्यादा होता है, जैसे सुविधा रहे वैसे आप इसको लिखेंगे और याद करेंगे। क्लियर है? और ये भी ध्यान देना होगा कि टक्कर के लिए जरूरी नहीं है कि भौतिक संपर्क हो। ठीक है? मतलब जैसे आप लिखेंगे भौतिक संपर्क में आने के पश्चात टक्कर होगा, तो ये भी आपको बता दे कि दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आए तब टक्कर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बिना एक दूसरे के संपर्क में आए भी टक्कर हो सकता है। ठीक है? अब सवाल है कि सर कैसे होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा समझना होगा हम लोग को। चलिए मैग्नेट देखें वाला, चुंबक, तो ध्यान देंगे। मैग्नेट का एग्जांपल लेते हैं। आप दो मैग्नेट ले लीजिए। एक मैग्नेट ये ले लिए नॉर्थ पोल, और जानते हैं कि इसमें दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक यहां पर भी मैग्नेट ले रहे हैं और इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल कर ले रहे हैं। अब आप देखेंगे कि कोई चुंबक अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण करता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में आप लोहा वगैरह लेके जाइएगा तो खींचने का प्रयास करता है। तो हम बोले कि एक काम किया जाए, हम लोग इस मैग्नेट को इसके नजदीक लाएं। तो आप बोलिएगा सर ये जो आप मैग्नेट लिए हैं ये तो एक क्षेत्र बनाएगा, ये भी तो चुंबक है। तो बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को इस सामने वाले मैग्नेट के नजदीक लेके आएंगे। तो जैसे ही इसको नजदीक लाएं, ठीक है, जैसे ही नजदीक लाएं और ई मैग्नेट क्या होगा, यहां से आगे की ओर विस्थापित हो जाएगा। क्यों? तो आप पढ़े होंगे कि समान प्रकाश के ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है वाला। क्लियर है? तो हमको ये बताइए कि क्या यहां पर ई मैग्नेट इसके साथ
संपर्क में आया है? नहीं, ये तो क्षेत्र है, चुंबक थोड़ी है, चुंबक का क्षेत्र है और ये इस चुंबक का क्षेत्र है। तो यहाँ पर संपर्क में चुंबक आया है कि चुंबक का क्षेत्र आया है? क्षेत्र। आप बोलिए सर चुंबक तो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि जैसे ही इस चुंबक को इसके नजदीक ला रहे हैं तो ये वाला चुंबक अपने जगह से विस्थापित हो जा रहा है आगे की ओर, ठीक है। तो इस स्थिति में आप बोल सकते हैं कि सर ये दोनों अलग अलग है, लेकिन एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर बल लगाता है। तो ये बताइए इन दोनों का संपर्क हुआ है? दोनों चुंबक का नहीं हुआ है, ठीक है। क्षेत्र का टकराव क्षेत्र से हुआ है, इस क्षेत्र आपको दिखता है? नहीं दिखता है। तो आप बोलेंगे कि सर इस स्थिति में दोनों चुंबक का कोई भौतिक संपर्क नहीं हुआ है, बिना संपर्क के टक्कर हो रहा है। आप एक चुंबक को ले लीजिए और उसके पीछे वाले चुंबक रखिए, जैसे जैसे आगे कीजिएगा वो भी आगे भागेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? चुंबक एक दूसरे के साथ सट रहा है? नहीं, वो हमेशा आगे ही चल रहा है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर भौतिक संपर्क नहीं हुआ, यहाँ क्षेत्र का क्षेत्र से संपर्क हुआ है, जो कि हमको दिखता ही नहीं है। तो याद रखेंगे कि टक्कर हो इसके लिए जरूरी नहीं है कि भौतिक संपर्क हो, बिना भौतिक संपर्क का भी टक्कर हो सकता है। कोई दिक्कत समझने में? अब कोई कहेगा सर आवेश ले लिया जाए, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप जानते हैं कि आवेश भी विद्युतीय क्षेत्र बनाता है, और इसके बगल में एक और आवेश ले लिए, तो जब इसको आप इसके नजदीक लाइएगा, तो जैसे ही नजदीक लाइएगा तो ये भी आगे बढ़ जाएगा। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है। अब एक चीज और ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं सट जाएगा, इसका क्षेत्र टकराता है, क्योंकि देखिए ना ये अलग है, ये अलग है, और इनके बीच इतना गैप भी हमको दिख रहा है। तो ये गैप किसका है? तो दोनों के फील्ड का है, ठीक है, ये क्षेत्र का गैप होता है। तो याद रखेंगे यह इलेक्ट्रॉन के साथ संपर्क में नहीं आया है, उसका फील्ड टकराता है, ठीक है, जैसे ही जाएगा तो उसको प्रतिकर्षित कर देगा। तो क्या यहाँ पर भौतिक संपर्क हुआ है दोनों का? सटा है दोनों? बिल्कुल नहीं सटा है। तो इसीलिए हम अभी बोले कि टक्कर में भौतिक संपर्क हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिना भौतिक संपर्क का भी टक्कर होता है बालक। कोई दिक्कत समझ रहे हैं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका एक और परिभाषा है, या करके लिख लीजिए। या करके लिखेंगे, दो पिंडों के बीच टक्कर का होना कहा जाता है, दो पिंडों के बीच टक्कर का होना कहा जाता है, दो पिंडों के बीच टक्कर का होना कहा जाता है, टक्कर का होना कहा जाता है जब उनके बीच बहुत बड़ा बल, जब उनके बीच बहुत बड़ा बल, जब उनके बीच बहुत बड़ा बल अल्प समय के लिए, जब उनके बीच बहुत बड़ा बल अल्प समय के लिए कार्य करे, उनके बीच बहुत बड़ा बल अल्प समय के लिए कार्य करे। हो गया? तो दोनों में देखिए एक ही है, ठीक है, दोनों में देखा हमने कि बल तो लग रहा है लेकिन बहुत कम समय के लिए लग रहा है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, चूंकि टक्कर के क्रम में, चूंकि टक्कर के क्रम में, चूंकि टक्कर के क्रम में संवेग का मान, चूंकि टक्कर के क्रम में संवेग का मान संरक्षित रहता है, चूंकि टक्कर के क्रम में संवेग का मान संरक्षित रहता है, संवेग का मान संरक्षित रहता है, अतः दोनों पिंडों के बीच, अतः दोनों पिंडों के बीच टक्कर होने के लिए, अतः दोनों पिंडों के बीच टक्कर होने के लिए, दोनों पिंडों के बीच टक्कर होने के लिए भौतिक संपर्क का होना,
दोनों पिंडों के बीच टक्कर होने के लिए भौतिक संपर्क का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात बिना भौतिक संपर्क के भी टक्कर हो सकता है, बिना भौतिक संपर्क के भी टक्कर हो सकता है, बिना भौतिक संपर्क के भी टक्कर हो सकता है। कोई दिक्कत बालक? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा टक्कर में भौतिक संपर्क नहीं होता है, तो आप बोलेंगे चुंबक में, ठीक है, विद्युत में, विद्युतीय क्षेत्र में जब टक्कर कराएंगे तो आवेश आवेश से तो अलग रहता है, क्षेत्र का टक्कर क्षेत्र से होता है, जो कि तो हमको दिखता ही नहीं है। क्लियर है बालक? तो जरूरी नहीं है कि भौतिक संपर्क होगा तभी टक्कर होगा, बिना भौतिक संपर्क तभी टक्कर होता है। अब यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग टक्कर के प्रकार में। तो हेडिंग दिया जाए, टक्कर के, हेडिंग देंगे टक्कर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉलिजन, टक्कर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉलिजन। तो देखिए टक्कर के बहुत सारा प्रकार होता है बालक, ठीक है। तो बहुत सारा प्रकार का मतलब होता है गति के आधार पर, ठीक है, गति के आधार पर होता है, दिशा के आधार पर होता है, अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। और जो बाकी होगा वो सब नोट वगैरह में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मेनली जो है यही 3 टाइप होता है, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ। चलिए तो लिखेंगे इसके नीचे, टक्कर के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, टक्कर के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं जो निम्न हैं, टक्कर के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं जो निम्न हैं, चलिए तो देखिए कौन कौन सा है। पहला का नाम है प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और तीसरा का नाम है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। यही तीनों नाम है। अब इसका अगर इंग्लिश लिखना होगा तो इलास्टिक कॉलिजन, ये इन इलास्टिक या नॉन इलास्टिक भी होता है, और इसको परफेक्टली इनइलास्टिक, कॉलिजन, यही 3 नाम है। इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। हो गया बालक? चलिए तो ध्यान देंगे, यहां एक वर्ड है इलास्टिक। तो इलास्टिक का मतलब लचीला भी होता है,
ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण, तो उसमें 3 तरह का पढ़ेंगे, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। जब सॉलिड वाला पढ़िएगा मतलब ठोस वाला, तो यही मिलेगा आपको इलास्टिक, ठीक है। और आप दैनिक जीवन में हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं प्लास्टिक, इसी से बना होता है। इलास्टिक होता है तो एक प्लास्टिक भी होता है। अभी दोनों में क्या अंतर है, जब चैप्टर में आएंगे तो विशेष बात करेंगे, अभी इसको समझते हैं थोड़ा सा। ध्यान देंगे, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, ये तीनों क्या है पहले एग्जांपल से समझ लीजिए, उसके बाद हम लिखवाना शुरू करेंगे। और एक चीज ध्यान देंगे, इसको पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर भी कहा जाता है। अब नाम तो एक से अधिक है तो सब नहीं ना लिखिएगा, सबके बारे में जानकारी होना चाहिए। एगो लिख लिए तो आप कहिएगा कि सर इसका और क्या नाम है, तो इसको पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर भी कहा जाता है। कहीं मिले तो घबरा नहीं जाना है, दोनों एक ही है। और ये दोनों अलग अलग है जो ऊपर नीचे आपको दिख रहा है। अब सवाल ये है कि सर इस सब में अंतर क्या है, तो अंतर बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यास्थ टक्कर का। प्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है, तो वैसा टक्कर जिसमें टक्कर के बाद और टक्कर के पहले ऊर्जा का मान अचर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आपको एक हम गेंद दिए कि लीजिए इतना हाइट से गिराइए, यहां से गिराना है। अब आप गेंद को यहां से ड्रॉप कर रहे हैं तो गेंद बार बार इतने ऊंचाई तक आ रहा है, ठीक है। एक रबड़ वाला गेंद देखिएगा आता है, फेंकने पे इतना उछलता है, काफी ज्यादा देर तक उछलेगा, हाँ छोटा रहता है। तो ध्यान देंगे, हम यहाँ से गेंद को गिराएं और बार बार देख रहे हैं कि इतने ही हाइट तक आ रहा है। अच्छा वो रबड़ का है, उसके जगह लोहा का ले लीजिएगा तो आएगा, तो लचीला होता है ना जी, तो इलास्टिक इसीलिए वर्ड हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। तो ध्यान देंगे, यहां से गेंद को गिराएं, बार बार इतने ऊंचाई तक आया, तो आप कहिएगा सर इसका ऊर्जा कम हो रहा है कि नहीं, तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कम होता तो यहीं तक आता, फिर यहाँ तक आता, इसे करते करते कहाँ रुक जाता है, नीचे, जो कि प्लास्टिक वाला गेंद में होता है। गिराइएगा तो खट 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 करके रुक जाएगा, होता है ना बालक। तो हमने बोला कि ऐसा अगर कंडीशन आपको मिल जाए कि हम गेंद यहाँ से गिराएं, अब बार बार इतने ही ऊंचाई तक आ रहा है, इसका मतलब उसके ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। समझ आ रहा बालक, जितना पहले ऊर्जा था उतना ही बाद में है, तभी वो बार बार उतना ऊंचाई तक आ रहा है। अगर ऊर्जा में कमी होता तो उतना ऊंचाई तक दोबारा नहीं आता। तो याद रखेंगे कि प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा का कोई हानि नहीं होता है, जितना टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा उतना ही टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा रहता है। अब आते हैं सर इसमें क्या होता है, तो इसमें ऊर्जा का हानि हो जाता है, मतलब ऊर्जा धीरे धीरे कम होता है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम गेंद को यहां से गिराएं, तो जब टकराया तो इस बार उछला तो यहीं तक आया, फिर टकरा के उछला तो यहीं तक आया, ऐसे करते करते कुछ समय बाद देखे तो ये नीचे पकड़ लिया। तो आपने बोला सर आप यहां से गिराए थे, इतने उछला, इसका मतलब ऊर्जा कम हो गया है। अब की बार टकराया तो इतने ऊंचाई तक आया तो और कम हो गया, इस बार टकराया तो इतना ही हाइट तक आया तो और कम हो गया। तो धीरे धीरे एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो जब धीरे धीरे घटेगा तो नाम क्या देंगे टक्कर का, अप्रत्यास्थ टक्कर। कोई दिक्कत बालक। अब तीसरा है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें हम पिंड को यहां से गिरा दिए और उछलवे नहीं किया, ठीक है, रिबाउंड से नहीं किया, तो आप कहिएगा ये तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। इसका मतलब कि उसका एनर्जी क्या हो जाता है, लगभग जीरो हो जाता है, क्योंकि एनर्जी रहता तो अभी ऊपर उछलता, लेकिन उसका एनर्जी लगभग क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। और ऐसा होता क्यों है, तो उसके पदार्थ के प्रकृति के कारण। तो कहिएगा सर कौन ऐसा गेंद है कि गिरा दे उछले नहीं, तो हम गेंद का बातें नहीं कर रहे हैं। हमने बोला कि गुंधा हुआ आटा गिरा दीजिए तो रिबाउंस करेगा, ऊपर आएगा नहीं, चिपक जाएगा तुरंत, तो बोलिए सर उछलवे नहीं किया। तो ऐसा पदार्थ जो गिराने के बाद रिबाउंस नहीं हो, ठीक है, ऊपर नहीं उठे, इसका मतलब टक्कर कौन सा हुआ है, पूर्णतः। अब ऊपर आ जाएगा तब तो दूर दूर नाम है आपके पास, दीजिए। लेकिन ऐसा कंडीशन आ जाए कि गिराए बस चिपक गया, रिबाउंस नहीं किया, तो आप कहिएगा टक्कर का कौन सा टाइप है, तीसरा वाला टाइप। कोई दिक्कत वाला। चलिए इसी के बारे में हम लोग को लिखना है।
एक नंबर में, एक नंबर वाला प्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर बोला जाए, लिखेंगे वैसा टक्कर, वैसा टक्कर जिसमें टक्कर के बाद, वैसा टक्कर जिसमें टक्कर के बाद, टक्कर के बाद एवं टक्कर के पहले, टक्कर के बाद एवं टक्कर के पहले, टक्कर के बाद एवं टक्कर के पहले निकाय का, टक्कर के बाद एवं टक्कर के पहले निकाय का गतिज ऊर्जा का मान, निकाय का गतिज ऊर्जा का मान अचर रहे, निकाय का गतिज ऊर्जा का मान अचर रहे, गतिज ऊर्जा का मान अचर रहे, उसे, उसे प्रत्यास्थ टक्कर, उसे प्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है, उसे प्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है, उसे प्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है। कोई दिक्कत वाले? पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए काइनेटिक एनर्जी, देखिए इधर डैश दे दीजिए, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए लिखकर डैश दे देंगे और देखिए सामने काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन is equal to kinetic energy after collision। अच्छा ये बताइए बिफोर मतलब क्या होता है? आफ्टर मतलब, इसका मतलब कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा का मान क्या है? बराबर। ऊर्जा कम रहता तो थोड़े हाइट तक आता है, नीचे ही रह जाता, तो लिख लिया जाए इसको, kinetic energy before collision that is equal to kinetic energy after collision। चलिए इनका जिनका हो जाए सेकंड वाला अप्रत्यास्थ टक्कर, क्या वाला उदाहरण अभी बताया ना आपको। अब लिखिएगा इतना कि एक गेंद गिराए थे तो बार बार उतने ऊंचाई तक आ रहा था, ठीक है। देखिए उदाहरण और दे रहे हैं, सुन लीजिए, कितना लिखिएगा जी, हर चीज कापिए में लिख लेना है, कुछ दिमागों में रखना है, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं, समझिए वाला। तो मान लीजिए कि आप 4 व्हीलर से कहीं जा रहे हैं, मत मानिए सर कहीं जाते ही नहीं है, मोटरसाइकिल से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, चलिए कभी गाड़ी से घूम लेना होगा। तो मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और जस्ट आपके पीछे पीछे वो कार चल रहा है, आई है नौसिखिया, नौसिखिया मतलब नया नया गाड़ी लिया है। अभी क्या कर दिया, ध्यान देंगे, आप चल रहे थे, या मान लेते हैं, कंडीशन तो बहुत ज्यादा है, एक एक करके लेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि ये नहीं चल रहा है, ये रुका हुआ है, और आप नया नया गाड़ी लिए हैं, चला रहे हैं कितना स्पीड से? 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, है ना जी। कभी होता है कि गाड़ी चला रहे हैं और सामने कोई बच्चा कोई चीज आ गया, तो पैर रखना है ब्रेक पर, तो रखा गया एक्सीलेटर पे, होता है कभी, क्योंकि नीचे 3 गो रहता है, आपको पता नहीं चला किस पे पैर, जो नया नया चलाता है उसके लिए बता रहे हैं। उसमें क्या होता है कि रखना है ब्रेक पर, तो गोड़ रखा जाता है एक्सीलेटर पे, अब लीजिए और जाके मार देगा, ऐसा हुआ है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जी एक्सीडेंट किए थे एक बार हाईवे पे, हम लोग नहीं जानते थे, नया नया गाड़ी था, लेके चले गए,
मार दिए धक्का, तो जहां गांव में धक्का मारे तो वहां अगल बगल बहुत सारा मित्र लोग थे, वही फोन किया कि आपके भैया एक्सीडेंट कर दिए गाड़ी का, आइए। नया नया गाड़ी था, एक दिन ड्राइवर के साथ जाके सीखे थे, उनको लगा कि एक ही दिन में हम, हाँ एक ही दिन में सीख गए। अगला दिन चाबी लगाए लेके चले गए हाईवे पे। हाईवे पे तो गाड़ी आते जाते रहता है। तब हुआ क्या कि कोई बस खड़ा था, चल नहीं रहा था, सुनिएगा, खड़ा था, अब पैसेंजर उतर रहा था, चढ़ रहा था। गांव में होता है ना, पैसेंजर लेते हुए जाता है। तो जब अचानक सामने आया, उनका ध्यान कहीं और था, तो वो पैर सोचे कि ब्रेक लगा के रोक दे, तब तक दबा गया एक्सीलेटर वाला, जाके मारा एक्सीडेंट। उसमें क्या हुआ, सब पचक गया, अंदर आ गया। अभी कहिए कि इतना बोनट निकला रहता है कि थोड़ा सा सेफ्टी में था, ठीक है। एयर बैग नहीं खुला, एयर बैग तबे खुलता है जब आप सीट बेल्ट लगाइएगा, तबे खुलता, नहीं तो वो नहीं खुलेगा, उसका भी कंडीशन है। तब हम लोग के पास फोन आया, तब जाके आदमी लाया, थोड़ा सा पैर में चोट भी लगा था। तो अब यही कंडीशन, अब उसमें क्या हुआ कि बस वाले को तो कम नुकसान होगा, आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ई है खड़ा और इधर से आप आ रहे हैं कितना से, 100 मीटर पर सेकेंड से, और मार दिए इसमें टक्कर। तो जब मार दिए टक्कर, तो अब देखिए क्या होगा। अब लेकिन एक चीज, कंडीशन सुन लीजिए, दोनों का द्रव्यमान बराबर। ये अगर 500 केजी का है तो ये भी हम 500 केजी का लेंगे, तब मास अगर अलग कीजिएगा तो कंडीशन बदल जाएगा वाला। तो समझने के लिए हम लोग बराबर ले रहे हैं। अब क्या होगा कि ये वाला, इसका नाम ए ले लेते हैं, इसका नाम बी ले लेते हैं। अब क्या होगा टक्कर के बाद कि बी जो है, ए जो है, ये विराम में हो जाएगा, तो इसका वेग हम लोग 0 कर ले रहे हैं। और बी जो है, बी गतिशील हो जाएगा कितना से, 100 मीटर प्रति सेकंड से। कितना से, 100 मीटर प्रति सेकंड से। मतलब आप मारे इसमें टक्कर, तो अभी चलने लगा, आप इसके जगह पे रुक जाइएगा, ठीक है। अब बोले सर ऐसा हो सकता है, तो कभी मार के देख लेना है टक्कर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर समान द्रव्यमान वाले पिंड को अगर पीछे वाला पिंड टक्कर मारता है, तो इस केस में ये जो है रुक जाएगा और ये उतना ही वेग से चलेगा जितना से पीछे वाला चल रहा है। हाँ, तो मार के आगे बताना कि सर हुआ था कि नहीं, तब ना निष्कर्ष निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए समझिए बालक, अब बताइए यहाँ ऊर्जा का हानि हुआ है बालक, नहीं हुआ है। कैसे, तो देखिए निकाल दे रहे हैं। संवेग पढ़ाए हैं, संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसका ए का संवेग कितना है, तो कहिएगा 500 है और उधर 100 है, तो कितना हो गया संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तो 500 गुणे 100, तो 5 गुणे 10 के पावर कितना, 4। इसका संवेग 0, क्योंकि तो चल ही नहीं रहा है। इधर आइए, ये नहीं चल रहा है, तो इसका संवेग 0 और इसका संवेग, तो द्रव्यमान तो वही रहेगा। अब वेग देखिए इतना है, तो आप कहिएगा इसका हो जाएगा 500 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर 4। तो ये बताइए कि टोटल संवेग टक्कर के पहले कितना है, 5 गुणे 10 के पावर 4, और टक्कर के बाद कितना है, 5 गुणे 10 के पावर 4। संवेग बदला है, तो याद रखेंगे इसी को कहा जाता है संवेग संरक्षित हो जाना, ठीक है। संवेग संरक्षित हो जाना इसी को कहा जाता है कि जितना पहले संवेग था उतना ही बाद में। अगर एनर्जी कम हुआ रहता तो ये आपको बराबर नहीं मिलता, याद रखेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर एनर्जी कांस्टेंट है, पहले उस 100 से चल रहा था, अब आगे वाला 100 से चल रहा है, तो इसमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा का हानि हुआ है बालक, नहीं हुआ है, ठीक है। किसी भी प्रकार का ऊर्जा का हानि नहीं हुआ है। काची का एग्जाम है, अच्छा अभी चल रहा है टेस्ट, कल से है, चलिए ठीक है, बेहतर है। चलिए सेकंड वाला, अब देखिए एग्जाम्पल में सुन लीजिए, एग्जाम्पल में यही आपको बताना होगा कि सर ऐसा टक्कर जिसमें टक्कर के पहले टक्कर के बाद ऊर्जा बराबर हो, वही टक्कर हम एग्जाम्पल में लेंगे। अब कोई ले सकते हैं, अभी आपको समझा भी दिए, तो इस शर्त है, इसको याद रखिएगा, एकदम याद रहना चाहिए वाला। 2 नंबर कौन था, अप्रत्याशित। लिखेंगे वैसा टक्कर जिसमें टक्कर के बाद, वैसा टक्कर जिसमें टक्कर के बाद एवं टक्कर के पहले
टक्कर के बाद एवं टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा का मान, टक्कर के बाद एवं टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा का मान, गतिज ऊर्जा का मान अचर नहीं रहे, गतिज ऊर्जा का मान अचर नहीं रहे, अर्थात गतिज ऊर्जा का मान अचर नहीं रहे, अर्थात टक्कर के बाद, अर्थात टक्कर के बाद, टक्कर के बाद निकाय के गतिज ऊर्जा का मान घट जाए, टक्कर के बाद निकाय के गतिज ऊर्जा का मान घट जाए, गतिज ऊर्जा का मान घट जाए, गतिज ऊर्जा का मान घट जाए, तो ऐसे टक्कर को, तो ऐसे टक्कर को अप्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है, तो ऐसे टक्कर को अप्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है, तो ऐसे टक्कर को अप्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है। कोई दिक्कत वाला? अब कोई कहेगा एग्जाम्पल, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल कोई भी, आप कार वाला ले लीजिए, गेंद वाला ले लीजिए, जो भी आपके दिमाग में हो, उसमें एक शर्त याद रखिएगा कि टक्कर के पहले ऊर्जा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, टक्कर के पहले ऊर्जा ज्यादा। अच्छा, बिफोर कॉलिजन को बीसी लिख दे। चलिए, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे? तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, मतलब टक्कर के बाद जो गतिज ऊर्जा है उससे टक्कर के पहले वाला ज्यादा होना चाहिए। अभी एग्जांपल में समझाए हैं कि हम गेंद यहां से गिराए थे, तो टकराया तो इतने हाइट तक आया, फिर टकराया तो इतना हाइट तक, तो ऊर्जा घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो पहले ज्यादा था और टक्कर के बाद क्या हो गया? कम। कोई भी ऐसा टक्कर आप ले सकते हैं, लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके बोल रहे हैं, लिखेंगे अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए और डैश दे देंगे, और सामने जो दिख रहा है इसको लिख लीजिए, अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए। और क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। हो गया बालक? अब तीसरा बचा हुआ है, तो तीसरा में देखिए, एक एग्जांपल तो दिए हैं वर्टिकल में, एक हॉरिजॉन्टल भी समझ लीजिए। मान ली कि एक गाड़ी आ रहा है और दूसरे के साथ हमारा टक्कर, तो दोनों एक ही स्पीड से चल दिया, या तो दोनों एक साथ रुक गया, रुकेगा तो एक साथ, चलेगा तो एक साथ, तो ऐसे टक्कर को कौन सा टक्कर? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। और इसमें एनर्जी बहुत कम होता है, तो लगभग जीरो भी हम लोग कह सकते हैं। तीसरा वाला पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर लिखा जाए। लिखेंगे वैसा अप्रत्यास्थ टक्कर, वैसा अप्रत्यास्थ टक्कर जिसमें टक्कर के बाद, जिसमें टक्कर के बाद, जिसमें टक्कर के बाद दोनों पिंड, टक्कर के बाद दोनों पिंड एक साथ, दोनों पिंड एक साथ एक ही दिशा में, एक साथ एक ही दिशा में गतिशील हो जाएं, एक साथ एक ही दिशा में गतिशील हो जाएं, तो ऐसे टक्कर को, तो ऐसे टक्कर को, तो ऐसे टक्कर को पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, तो ऐसे टक्कर को पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, और डैश दे देंगे।
डैश दे देंगे। तो ध्यान देंगे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए काइनेटिक एनर्जी लगभग जीरो। ध्यान देंगे जीरो नहीं होता है तो बराबर लिख देते हैं, लगभग जीरो मतलब कम हो जाता है। बना लिया जाए। इस साइन जो है इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कहा जाता है और हिंदी में लगभग बराबर कहा जाता है। हो गया बालक। मैथ्स में नहीं मिला है ये सब चीज कभी देखने के लिए, मैथ्स में नहीं मिला है। हमसे पूछ रहा है कौन चैप्टर में, और तुमको मिला होगा तो अपने मालूम होगा किसमें मिला है। चलिए इसका नाम है लगभग बराबर, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कहा जाता है। चलिए तो ये हमारा 3 टाइप कंप्लीट हो गया। अब एक नोट में लिख लिया जाए विस्फोटी टक्कर। हम बोले थे ना कि मुख्य रूप से 3 ही पढ़ेंगे लेकिन है बहुत ज्यादा। 3 नंबर नहीं, नोट में लिखा जाए विस्फोटी टक्कर, एक्सप्लोजिव कॉलिजन। इसको नोट में लिखा जाए विस्फोटी टक्कर। एक्सप्लोजिव कॉलिजन। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर कोई विस्फोटक पदार्थ है टक्कर किया होगा। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ यहाँ पर टक्कर करता है तो इस तरीके के टक्कर को विस्फोटी टक्कर कहा जाता है। और इस टक्कर में ऊर्जा का बहुत प्रचुर मात्रा रिलीज होता है, मतलब बाहर निकलता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रचुर मात्रा बाहर निकलता है। और ये ऊर्जा किस रूप में निकल सकता है? तो ध्वनि के रूप में निकल सकता है, उष्मा के रूप में निकल सकता है, प्रकाश के रूप में निकल सकता है। बम फटता है तो आवाज दिखाई सुनाई देता है ना बड़ाम से, तो ऊर्जा का ही एक रूप है। पढ़े होंगे अगर 9th-10th में सही तरीके से तो पढ़ाया गया होगा कि प्रकाश भी ऊर्जा है, ध्वनि भी ऊर्जा है और उष्मा भी ऊर्जा है। ये सब ऊर्जा का ही रूप है। तो याद रखेंगे अगर विस्फोटी टक्कर होता है तो ऊर्जा बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में उत्सर्जित होता है और ये ऊर्जा ध्वनि के रूप में, प्रकाश के रूप में और उष्मा के रूप में हो सकता है। कोई दिक्कत? ठीक है, न्यूक्लियर वेपन आप देखे होंगे अभी चल रहा है, इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है ना जी, बार बार बम गिरा दे रहा है। तो ये सब बहुत घातक होता है जी। अगर कहीं न्यूक्लियर वेपन का यूज करते हैं तो ये सब का रेडिएशन बहुत ज्यादा है। ये तो हम अलग बम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वो न्यूक्लियर वेपन होता है, उसका क्षमता बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे पुराना हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे तो हिरोशिमा वाला आप पढ़े होंगे, गिरा दिया था बम तो कुछ दिन तक वहां का जो जनरेशन था कुछ सालों तक विकलांगे सब पैदा होता था सब। तो उसका देखिए होता क्या है बालक, रेडिएशन का प्रभाव बहुत ज्यादा समय तक रहता है। अगर कहीं बम गिरा दिया जाए तो उतना ही दूर को डैमेज नहीं करेगा, वो रेडिएशन जहां जहां जाएगा वहां वहां डैमेज कर देगा। और रेडिएशन हमारे लिए बहुत घातक होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी का जो सेल होता है उसको डेड कर देता है। इवन यहाँ तक कि जो मोबाइल वगैरह हम लोग यूज करते हैं इसमें भी रेडिएशन होता है, ये भी हमारे लिए घातक होता है। डॉक्टर कहता है कि ज्यादा देर तक मोबाइल नहीं चलाइए, लेकिन फिर भी कहाँ मानने वाला है, कोई चलाता ही है। बहुत आदमी का आंखों, छोटा छोटा बच्चा का आंखों टेढ़ा हो जाता है देखते देखते मोबाइल। तो इसमें रेडिएशन रहता है बालक। ठीक है, ये रेडियो वेव, माइक्रोवेव पे चलता है सब, और ये हमारे लिए घातक होता है। तो हमारे लिए लाभदायक है तो हानिकारक भी है। समझ में आ रहा है? तो इसी रेडिएशन का बात करें, और ये सब ऊर्जा का ही रूप है। ये जो है ये सब भी एनर्जी है। अब कैसे इसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसको परिभाषित कर लेते हैं। विस्फोटी टक्कर को लिखेंगे, यदि किसी दो धातुओं के टक्कर के क्रम में
यदि किसी दो धातुओं के टक्कर के क्रम में उनका विस्फोटी पदार्थ अचानक विस्फोट कर दे, उनका विस्फोटी पदार्थ अचानक विस्फोट कर दे तो निकाय का गतिज ऊर्जा का मान काफी बढ़ जाता है। निकाय का गतिज ऊर्जा का मान काफी बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा का मान काफी बढ़ जाता है। अतः ऐसे टक्कर को विस्फोटी टक्कर कहा जाता है। अतः ऐसे टक्कर को विस्फोटी टक्कर कहा जाता है। विस्फोटी टक्कर कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, किसी बम का फटना विस्फोटी टक्कर का उदाहरण है। बम पटाखा उटाखा छोड़ा होगा ना, उसमें बम रहता है। हो गया, किसी बम का फटना विस्फोटी टक्कर का उदाहरण है। हो गया बालक। चलिए, तो यहीं तक रोकते हैं, बाकी अगले क्लास में हम लोग करेंगे। और आप अपने जगह पर ही रहिएगा।